हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये 12 और 13 के जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और जो बच्चे जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मैं MPPSC से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ज़्यादा रखता हूँ। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें जो द हिंदू और PIB के करंट अफेयर्स मैं इंक्लूड करता हूँ। ये वीडियो एक दिन लेट हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन हम जो है जल्दी से करंट अफेयर्स जो है कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड कॉटन डे? तो वर्ल्ड कॉटन डे आपको पता है 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी। सो बेसिकली दिस इज द थीम, और थीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड कॉटन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, और ये सेकेंड टाइम था। मतलब जो फर्स्ट है वो 2019 में, और एक जो है कॉटन की जो है जो हमारा इंडियन वैरायटी है उसको भी जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको वो बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। तो बेसिकली लोगो भी जो है कॉटन का डिज़ाइन किया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है वो आपको मुझे बताना है और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो और हमारी जो मिनिस्टर है टेक्सटाइल की, तो वो कौन है? तो टेक्सटाइल की हमारी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है रायबरेली, अमेठी, सॉरी, हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इज अमेठी। सो रिमेंबर दिस, और ये आपको ध्यान रखना है। और कस्तूरी, मैं ही बता देता हूँ उसका आंसर, कस्तूरी कॉटन है जो नाम है, जो लोगो जो है कॉटन का रखा गया है। इंडियन जो लोगो है उसका नाम जो है कस्तूरी कॉटन रखा गया है। रुद्रम 1 इज वॉट? तो रुद्रम 1 जो है काफ़ी न्यूज़ में थी, तो ये क्या है? तो बेसिकली इट इज़ एन मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, मतलब हवा से जो है सतह पर मार करने वाली, जो है हवा से सतह पर मार करेंगे। सरफेस ये है और एयर ये है। सो बेसिकली एयर टू सरफेस जो है ये एक मिसाइल है, और ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है। सो रिमेंबर दिस। देह विचका करणी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो बेसिकली देव विचवा करणी जो है इनको जो PM मोदी है उन्होंने इसको रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? तो ये जो है बाला साहेब विखे पाटिल जो है उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। और बेसिकली ये जो थे MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो थे ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाला साहेब विखे पाटिल इज एसोसिएटेड विथ हुम। सो बेसिकली ये किससे इनका जो है संबंध है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिक्स से जो है ये एसोसिएटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से हैं। तो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और महाराष्ट्र में जो है आपको मयूरेश्वर जो है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, और आपको जो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बोर जो है एक बर्ड सेंचुरी भी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इज एन इंडियन एक्टिविस्ट फ्रॉम विच स्टेट? तो बेसिकली राम मनोहर लोहिया की जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है ये हमारे इंडियन एक्टिविस्ट थे, और बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर थे ये एक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं ये। और इन्होंने जो है देश के लिए काफ़ी जो है एफर्ट्स लगाए हैं आज़ादी के लिए। तो बेसिकली ये जो थे ये कहाँ से थे? तो ये उत्तर प्रदेश से थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राम मनोहर लोहिया कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ राजमाता विजयराजे सिंधिया, हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉइन इज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो बेसिकली जो राजमाता विजयराजे सिंधिया जो है इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। तो बेसिकली उनके उनके लिए या उनके ऑनर में कितने अमाउंट का जो है कॉइन है वो रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये अनाउंस किया है उन्होंने, और ये जो है 100 रुपीज़ का जो है कॉइन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। सो बेसिकली 100 रुपये का जो है कॉइन वो रिलीज करने वाले हैं। सो रिमेंबर दिस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ निचिपू टनल इन विच स्टेट? तो बेसिकली ये जो है तवांग रीजन जो है, तवांग आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग रीजन, वो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है निचिपू टनल का। तो ये जो है 450 किलोमीटर जो है 450 मीटर की जो है ये टनल होगी।
450 किलोमीटर नहीं, 450 मीटर की ये टनल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अरुणाचल प्रदेश में बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचीपू जो टनल है वो कहाँ बन रही है, अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। एक आपको असम में एक जो है ब्रिज आपको मिलेगा जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। तो ये जो है धेमाजी से डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करेगा और इसकी जो लेंथ है वो है अप्रॉक्स 9 किलोमीटर। तो ये जो है लोहित रिवर पे बना हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिमेंबर दिस। तो धेमाजी से डिब्रूगढ़ को ये जोड़ेगा। सो रिमेंबर दिस। और बात करूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर एंड प्रेमा खांडू इज द चीफ मिनिस्टर। सो रिमेंबर दिस। Asian Development Bank and Government of India has signed a $270 million loan to develop water supply and integrated storm water and sewage management infrastructure in which state? So basically ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैनिला फिलीपींस में, और इसके जो चीफ है वो है मकसात्सुगु आसाकावा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी के बीच में जो है $270 मिलियन का जो है लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है एडीबी ने। और ये जो है वाटर सप्लाई को डेवलप करने के लिए और स्टॉर्म वाटर जो है इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और जो सीवेज मैनेजमेंट है उसके लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है। तो ये किस स्टेट को दिया जा रहा है? सो बेसिकली ये जो है ये मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश आपको पता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और भोपाल जो है जो वहाँ के राजा थे, तो राजा भोज जो थे, जो परमार डायनेस्टी के थे, तो उनके नाम पे जो है भोपाल का नाम पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में आपको एक ही रामसर साइट देखने को मिलने वाली है, और वो रामसर साइट है कौन सी? भोजताल। सो रिमेंबर दिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करूँ मैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो एरिया में है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और परसेंट में जो है वो आपको कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा? मिजोरम में। सो रिमेंबर दिस। और मध्य प्रदेश नंबर 1 है किसमें? नेशनल पार्क में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं। सीएम है शिवराज सिंह चौहान एंड हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। तो इनको एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। तो यूपी और एमपी दोनों की जो है गवर्नर हैं। सो रिमेंबर दिस। और एमपी का एक कैंपेन था थैंक मॉम। तो थैंक मॉम जो था एक प्लांटेशन ड्राइव था जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है चलाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चरण पादुका जो स्कीम है ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की ही स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक टुडे साइंड अ $300 million लोन to financial exclusive and sustainable water supply and sanitation infrastructure in which state? So basically गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस एडीबी ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो जिसका हेडक्वार्टर आपको मैनिला फिलीपींस में देखने को मिलेगा, इन्होंने जो है 300 मिलियन का जो है लोन एक जो है सैंक्शन किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है वाटर सप्लाई के लिए होगा और सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लोन दिया जा रहा है। तो ये किस स्टेट को दिया जा रहा है? तो ये जो दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को। तो ये आपको ध्यान रखना है। 270 मिलियन का जो लोन है वो मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है और 300 मिलियन का जो लोन है वो दिया जा रहा है किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा से ही आपको जो है महानदी देखने को मिलेगी। तो महानदी का जो ओरिजिन है वो सिहावा से होता है, रायपुर से। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है आपको जो है देखने को मिलने वाला है। और इरावती जो है नेशनल पार्क वो भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उके। अनुसुईया उके जो है वहाँ की गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। सो भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। सो रिमेंबर दिस। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग begins nationwide campaign to promoting extensive use of cow dung पंचगव्य products in this Diwali festival. What is the name of that campaign? So basically जो हमारा राष्ट्रीय मतलब नेशनल कामधेनु जो आयोग है उसने जो है एक कैंपेन शुरू किया है पूरे इंडिया में। जो कैंपेन जो है प्रमोट करेगा किस चीज़ को? कि जो काउडंग का है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसके जो प्रोडक्ट बने हुए हैं हम उसका यूज़ करें, और पंचद्रव्य जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो है इस दिवाली फेस्टिवल में हम उनका जो है यूज़ करें। तो बेसिकली इस कैंपेन का नाम क्या है? तो इस कैंपेन का जो नाम है वह है कामधेनु दिवाली अभियान। सो कामधेनु दिवाली अभियान ये जो है कैंपेन का नाम है। सो ये आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट लॉन्च अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन? सो बेसिकली किस स्टेट ने जो है, ये फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
फर्स्ट स्टेट लॉन्च्ड अ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी। सो बेसिकली एक मोबाइल वैन होगी जिसमें जो है वाटर को जो है टेस्ट किया जा सकेगा। तो ये जो है ये इनिशिएटिव लेके आया है हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर? तो मनोहर लाल खट्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो नजफगढ़ जो है एक लेक है जो आपको हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो है देखने को मिलने वाला है। तो एनजीटी ने जो है इन दोनों जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है उनको कहा है, और यूटी की जो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है वहाँ की उनको कहा है कि आप जो है इसको सफाई करने के लिए और इसको जो है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो है आप दोनों अपना जो है पूरा जो एक ड्राफ्ट करें, जो प्रोसीजर है उसको आप ड्राफ्ट करें जल्दी से जल्दी। तो नजफगढ़ ये आपको ध्यान रखना है कि नजफगढ़ जो लेक है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नजफगढ़ लेक जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो ये जो है आपको हरियाणा और दिल्ली में जो है देखने को मिलने वाला है। सो रिमेंबर दिस। और दिल्ली जो था काफ़ी न्यूज़ में था। 5T जो प्रोजेक्ट है, ऑपरेशन 5T, ये दिल्ली लेके आया था। और किल कोरोना कैंपेन जो है ये भी दिल्ली का था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोविड के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है दिल्ली में ही खुला है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, और इसमें जो है 10,000 बेड जो हैं लगाए गए हैं। सो बेसिकली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ। टिल देन टेक केयर।